देखिए, राष्ट्रीय नाई महासभा का एक बड़ा आयोजन पटना में होने जा रहा है और 5 जनवरी को इसका आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस आयोजन में क्या कुछ खास रहेगा, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी जी हैं। कैसे देखते हैं नाई महासभा का आयोजन बड़े पैमाने पे पटना में किया जा रहा है? देखिए, हर वर्ष जो है दूसरे राज्यों में हम लोग हमेशा करते रहते हैं, टर्न होते रहता है। इसके पहले हम लोगों ने राजस्थान में किया था, उसके पहले चित्रकूट में किया था, इसके पहले कलकत्ता में हुआ था। हर राज्यों में कार्यक्रम हम लोगों का जो है चलते रहता। अब हम लोगों ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय नाई महासभा एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा, 2 संगठन हम लोगों का है। सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा में तमाम साथी हैं जो सोशल जस्टिस के लोग हैं, और राष्ट्रीय नाई महासभा के नेशनल भारत स्तर तक का ये कमेटी है। प्रत्येक प्रांतों में हमारा अपना बड़ा मजबूत संगठन है। वो हर जगह से कम 5-10 डेलीगेट हर जगह से आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी तैयारी है। यह कार्यक्रम पटना के रविंद्र भवन में आयोजित की जा रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, काफ़ी हम लोगों ने संघर्ष किया। वैसे शक्तियों को हम साधुवाद देना चाहते हैं जिन्होंने भारत रत्न से लोगों ने सम्मानित कराया, उनको भी हम अपने स्तर से सम्मान करेंगे। अगला हम लोगों की लड़ाई है कि नाई जाति की हालात राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बद से बदतर है। तो उस समाज को अनुसूचित जाति का जब तक फ़ायदा नहीं मिलेगा तो इस समाज के हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उसमें नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जो भी शीर्ष नेता आएंगे इस कार्यक्रम में, उनसे अपनी बातों को रखेंगे कि समाज की आबादी पूरे भारत में 2 करोड़ है। 2 करोड़ की भावनाओं को रखते हुए इस समाज को राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति का दर्जा दें तो काफ़ी खुशी होगी हम लोगों को। दूसरा है कि कई राज्यों में संघर्ष के ताकत पर हम लोगों ने केस कला बोर्ड का गठन कराया। जैसे हरियाणा में हमने कराया, दिल्ली में कराया, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, यानी इस तरह से कई राज्यों में हुआ। हम चाहते हैं कि बिहार में भी जो है यहाँ केस कला बोर्ड का गठन हो, ताकि देखिए हमारे लोग गरीब गुरबा लोग सैलून वगैरह में ज़्यादा काम करते हैं। अब बड़े बड़े शक्तियों से कर्ज लेकर करके सैलून का संचालन। कौन कौन आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के हमारे जितने भी नेशनल पदाधिकारी हैं, अमेरिका का भी डेलीगेट हम लोग का आ रहा, नेपाल का भी आ रहा, पाकिस्तान से भी डेलीगेट लोगों ने वीज़ा बनाना स्टार्ट कर दिया है। और हमको लगता है कई देशों के भी 5 देश के लगभग प्रतिनिधि रहेंगे। और हिंदुस्तान के तमाम जितने भी हमारे नेतागण हैं अपने संगठन के, उन तमाम ने लोगों को निमंत्रण दे दिया है। और स्टेट जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, लगभग भारी संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लगता है कि कार्यक्रम के प्रति लोगों को काफ़ी उत्सुकता है। और सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के भी राष्ट्रीय स्तर के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुए, गुजरात के अध्यक्ष हुए, वो तमाम साथी भी हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई है, सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा का भी डिमांड है कि राष्ट्रीय स्तर पर युवा आयोग का गठन किया जाए। देखिए, इस देश में तमाम आयोग बन चुके हैं और आयोग अपना अपना फंक्शन कर रहा है, और आयोग बनने से काफ़ी लोगों को लाभ भी मिलता है, समझे कि नहीं, अपनी बातों को रख सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत है जो देश की युवा शक्ति है। वो युवा शक्ति के उत्थान के लिए, युवा शक्ति के विकास के लिए एक आयोग होना चाहिए जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा आयोग। युवा अपनी शक्ति को आयोग के पास रखे, जो भी समस्या है युवाओं की रखे, रोजगार की समस्या को रखे। ऐसे तो सरकार एक अंतिम सवाल ले ले कि इन दिनों यात्राओं का दौर काफ़ी ज़्यादा है। एक तरफ तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और नीतीश कुमार भी 15 तारीख से महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। तमाम लोग जो है तमाम जातियों को साधने में, तमाम वर्गों को साधने में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि नाई समाज को भी अब इस चीज़ अपने हक हुकाम के लिए आगे आना ही होगा? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए हमने एक विशाल पद यात्रा, ऐसा
राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा पदयात्रा था जो लगभग 10,000 की संख्या में लोग यहाँ से प्रस्थान किए थे। उसका झंडा दिखा करके अशोक कुमार चौधरी जी, सिद्दीकी साहब, गुलाम गौस जी, तमाम नेता जो थे हम लोग के इस कार्यक्रम में आए थे और 10,000 की संख्या में हम लोगों ने कूच किया यहाँ से और जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव तक गया। और वहाँ से आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने जो कार्यक्रम हुआ उसका सारा रिपोर्ट, वीडियोग्राफी, जगह जगह स्वागत जो हुआ, जो मांग हुई प्रधानमंत्री जी, उन तमाम बातों को हमने उनके समक्ष लिखित रूप से सौंपा और हम लोगों को कामयाबी मिली कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल गया। आगे भी अगर समाज की लड़ाई के लिए कुछ भी संघर्ष करना पड़ेगा तो हम लोग समाज के साथ हैं और हम लोग हर यात्रा करने के लिए भी तैयार हैं। जो भी बिहार की विभिन्न पार्टियां पद यात्रा पर निकल रही है, कोई जनसंवाद पर निकल रही है, सब लोग अपने अपने पार्टी के उत्थान के लिए काम करते हैं और करना चाहिए। इससे लोगों में, बिहार में नई जागृति आएगी, लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी। आपके नाई समाज का जो साथ देगा, आप उनका साथ समर्थन करेंगे इस बार विधानसभा? देखिए, नाई समाज की जो जटिल समस्याओं के साथ अगर हमारे लोग, देश की पॉलिटिकल शक्तियां हम लोगों को मदद करेगी तो आने वाला समय में स्वाभाविक है कि जो मदद करेगा हम उसको मदद करेंगे। जो हमारा जटिल समस्या हमने रखा, केस कला बोर्ड का, नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का, उसके बाद सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा का मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर युवा आयोग का गठन करें। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और होगा तो हम लोग, हमारा प्रयास रहेगा कि इन मुद्दों को लेकर करके सरकार का नज़र इस पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए अगर हम लोगों को पदयात्रा भी करनी पड़ेगी 1,000 किलोमीटर तक का, तो हम लोग बिहार से, पटना से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पाटलिपुत्रा ये धरती क्रांति वीरों की धरती है और तमाम आंदोलनों की शुरुआत इस धरती से हुआ है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि यहाँ से जो है आंदोलन की शुरुआत दिल्ली तक करें। कई आंदोलन हमने जंतर मंतर पर भी किया है, समझे नहीं, पुलिस की लाठियां भी हम लोगों ने खाई है। आगे भी हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। चलिए, तो अब आपने सुन लिया कि नाई जाति की जो बात करेगा, अब नाई समाज की जो हक हुकाम के लिए बात करेगा, समाज उसके साथ खड़े रहेंगे। आज़ाद गांधी ने साफ साफ बता दिया है और या ज़रूरत पड़ी तो पद यात्रा पे भी निकल जाएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। मैं निखिल।